Hello everyone. In this part we will discuss about petroleum, its processing, how it occurs, how it is formed, and some versatility of petroleum. So before going deep into the topic, let's begin from what literally petroleum is, what does it means. The word petroleum originally used to refer to various types of minerals, oils and literally meaning rock oil comes from medieval Latin petroleum. So देखो बच्चों, जो पेट्रोलियम जो टर्म है ये डिराइव किया गया है मिडिएवल मतलब पुराना लैटिन वर्ड से, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है पेट्रोलियम, in which the word petroleum is the combination of two different terms. One is petra and oleum, where petra means rock and oleum means oil. So combinedly petroleum is known as rock oil or the oil that is obtained from the rocks. Clear? Now, so the original meaning of the petroleum is what? It is mineral oil or rock oil. ठीक. Now, so ये था उसका मीनिंग. नेक्स्ट ये है क्या चीज़, मतलब ये जो रॉक ऑयल है ये होता क्या है, जो पेट्रोलियम है वो क्या होता है, कैसे होता है. लेट्स हैव ए लुक. अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स which is present in suitable rock strata and can be extracted and refined to produce fuels like petrol, diesel, kerosene oil, paraffin oil etc. So generally पेट्रोलियम जो है वो एक मिक्सचर है. क्या है? एक मिक्सचर है. किस चीज़ का? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब देखो बच्चों, तुम लोगों को ये दो वर्ड समझ में आता होगा. दो केमिकल है, एक है हाइड्रोजन, ठीक, और दूसरा होता है कार्बन. ओके, सो ये हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, कार्बन का है C. सो ये हाइड्रोजन और कार्बन को लेके जो भी कंपाउंड्स बनता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. सो इसी तरह बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम. जो कि रॉक, देखो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो तो पूरा प्लेन रॉक है नहीं, वहाँ पे मतलब नॉर्मल ऐसे रॉक्स होंगे. तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट को मैं अभी क्या सेट कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ, ऐसे पार्ट्स में क्या रहेगा? वो जो है ऑयल और पेट्रोलियम रहेगा. ठीक, और इसमें से इसी पेट्रोलियम से ही हम निकालते हैं पेट्रोलियम, पैराफिन, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम वी ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा. क्लियर एवरीवन? नाउ ऑयल वेल्स एंड रिजर्वर क्या है ये? देखो एक्चुअली मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक वर्ड्स के बारे में जानना है ना, ताकि हम जो आगे डिस्कस करें उसमें इजी हो. सो ऑयल वेल्स एंड रिजर्वर मतलब, वेल्स मतलब जानते हो कुआं, तो तेल का कुआं, राइट. सो और रिजर्वर मतलब कहाँ वो रिजर्व होकर रहता है. An oil well is used to bring the oil and other hydrocarbons to the surface. It is a long hole created into the earth. जैसे कि मान लो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ अर्थ का एक सरफेस, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, तो सपोज यहाँ पे है पेट्रोलियम. सपोज हमें बाय मीन्स ऑफ एनी रिसर्च और कुछ स्टडी करके हमें पता चला कि यहाँ पे है पेट्रोलियम. अब हमें इसको निकालेंगे कैसे? लेट इट बी, ये मान लो 4-5 किलोमीटर हो, 150-200 मीटर होता तो चलो खोदाई कर लेते. इतना अंदर तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे ऑयल वेल. और वो कैसे होगा? नॉर्मली जो पानी का कुआं होता है ना, ऐसा नहीं.
ये होगा एक लंबा सा होल, मतलब छोटा पतला सा एक होल करेंगे ग्राउंड से, और उसी होल के थ्रू हम इसको पेट्रोल को निकालेंगे बाहर। ये होता है ऑयल वेल। ठीक, नाउ ऑयल रिजर्वर इज द अंडरग्राउंड लेक ऑफ ऑयल कंपोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑयल रिजर्वर क्या है? ऑयल रिजर्वर मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, झील जानते हो, लेक। तो बहुत बहुत सा, ये मान लो सरफेस है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया में होगा पेट्रोलियम, ठीक, और ऑयल, और यहीं से हमें निकालना होगा। तो अगर ये बहुत बड़ा एरिया में है देन दैट इज नोन एज ऑयल रिजर्वर, और छोटा सा एरिया में जिसको हम ऑयल वेल करके निकालेंगे वो होगा ऑयल वेल। ठीक है, अगर कम है तो ऑयल वेल, बहुत ज़्यादा है तो ऑयल रिजर्वर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्शन मीन्स देखो, जैसे कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कहीं ना कहीं तुम लोगों को प्रीवियस वीडियोज में मैं बोला होगा, डिस्कस किए होंगे। उसमें क्या होता है, हम ओर से, उस मेटल का ओर से प्योर मेटल निकालते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल मीन्स जो पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम से हम सारे के सारे चीज़ों को सेपरेट करके निकालेंगे। ठीक, नेचुरली जो ऑयल मिलता है नेचर से हमें, वो क्या होता है, वो होता है पेट्रोलियम। ठीक, वहीं से एक्सट्रैक्ट होगा सारे अलग अलग लिक्विड्स, जैसे कि पेट्रोल, देन डीजल, केरोसिन। ठीक, इसी के साथ साथ सीएनजी हो सकता है, एलपीजी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो हमें चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि पेट्रोलियम अगर नेचर से हमें मिल गया तो हम सीधा पेट्रोल को, ये पेट्रोलियम को ही डायरेक्ट क्या बाइक में डालेंगे, बाइक के टंकी में डालेंगे तो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस पेट्रोलियम के में ये सारी चीज़ें हैं, इनके साथ साथ बहुत सारे और इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो कचरा, डस्ट वगैरह होगा, वहाँ से क्या होगा, इंजन खराब नहीं होगा? होगा, राइट? सो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज अ प्रोसेस by which usable oil is extracted from the earth surface location। मतलब जहाँ से भी हमें पेट्रोलियम मिल गया, वहाँ से जो सारी चीज़ें यूजेबल हैं, मतलब हम यूज कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम निकालेंगे, एंड दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑयल रिजर्वर। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि ना कि हम सरफेस में रह के अंडरग्राउंड को देख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो उसके लिए यूज होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा जियोफोन। इसमें क्या होता है, रॉक के अंदर, है ना, रॉक के अंदर ऑयल है कि नहीं, उस चीज़ को पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस नोन एज जियोफोन। इसमें क्या होगा, देखो मान लो वही, हाँ ये है सरफेस, सपोज यहाँ पे इस एरिया में मान लो पेट्रोलियम है, ऑयल है हर जगह, मतलब यहाँ पे हम जियोफोन से एक साउंड वेव छोड़ेंगे। साउंड वेव छोड़ने से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके आएगा जरूर। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके जब आएगा, जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ पे अलग ज़्यादा टाइम हो सकता है या फिर कम टाइम हो सकता है। नॉर्मली सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होता है साउंड का, तो यहाँ पे जल्दी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है, देन आगे देखेंगे। देन एक्सप्लोरेटरी वेल्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल सैंपल। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक वेल, एक मतलब कुआं खोदेंगे, वही ऑयल वेल टाइप का, वहाँ से सैंपल निकालेंगे। अगर हमारे लायक हुआ, मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ, तो हम उसको निकालेंगे बाहर। ठीक, और इसी दो मेथड से हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। हम दो वे से फॉर्म प्रोडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट दोनों मेथड हैं, एक प्राइमरी प्रोडक्शन और एक सेकेंडरी प्रोडक्शन। देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन है क्या। द नेचुरल फ्लो ऑफ ऑयल्स इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल। इट कैन परसिस्ट फॉर डेज और ईयर्स। नेचुरल फ्लो मतलब ऑटोमेटिक, नेचुरली अगर वो बाहर आता है ऑयल बाय वोल्केनिक एरप्शन और बाय एनी अदर मीन्स, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। देखना कहीं ना कहीं तुम न्यूज में आया होगा, कभी सुने होगे कि कोई मान लो बोरवेल खुदाई कर रहा था, उसके वहाँ से पानी के बदले निकला क्या, सपोज केरोसिन, वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक। सेकेंडरी, this can be derived by many process that may be your water flooding, injecting chemicals into the reservoir, मतलब केमिकल उसमें डाल दो तो क्या होगा, वो रिएक्ट करके ऊपर आएगा। वाटर फ्लोडिंग, देखो पेट्रोलियम जो है वो वाटर से लाइट होता है तो उसका डेंसिटी कम हुआ। अगर उस होल में मान लो, इस होल में ये मान लो एक होल है, यहाँ पे हमें पता चल गया है क्या, पेट्रोल। ठीक, तो इसमें पानी डालो, क्या होगा, जितना पानी है वो नीचे रहेगा। वी नो पेट्रोल फ्लोट्स ऑन व्हाट, वाटर। पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो जो पेट्रोल है वो फ्लोट करेगा और वो धीरे धीरे आएगा ऊपर। नेक्स्ट, इंजेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द रिजर्वर, ये भी वो गैस एक्सपांड करेगा तो वो आएगा। देन माइक्रोबियली एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी। इन प्रोसेस के बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल डिस्कस करना नहीं है, जस्ट इतना जान लो। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस। Oil and natural gas consisting of various hydrocarbon compound are produced in a similar manner, though are typically derived from different sources of an organic remains। तो देखो, ऑयल हो नेचुरल गैस हो, ऑयल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें नेचुरल गैस भी दो टाइप का है, CNG LPG। ये सब देखो क्या होता है, एक ही चीज़ से मिलता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन की वजह से फॉर्म हुआ हो, लेकिन मिलेगा कहाँ से, इन अ सिंगल प्रोसेस। मतलब वही पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी आता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोलियम वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जो CNG है, पेट्रोलियम के साथ साथ CNG भी आता है। ओके, नाउ derived from the remains of marine plants and animals, mostly plankton। मतलब प्लैंकटन मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं कहाँ पे, समंदर के नीचे, सी बेड में। जब वो लोग मरेंगे तो क्या होगा, उनका डेड बॉडी डिपोजिट होकर रहेगा और वही डेड बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर फॉर्म करेगा ऑयल और नेचुरल गैस। देखना, मान लो किसी डेड बॉडी को तुम कहीं पे दफन करके रखे हो मान लो कुछ दिन, उसके बाद जब उसको क्या निकालोगे ना, वहाँ से खतरनाक पूरा भयंकर स्मेल आता है। ठीक, वो क्या है, कोई ना कोई गैस तो है कि नहीं, गैस है। और उसी गैस को, उसी टाइप ऑफ एक गैस है नेचुरल गैस। नाउ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ दिस रिमेन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज द डेप्थ ऑफ यूरियल इंक्रीज। मतलब सपोज ये सी बेड है, इतना ऊपर तक समंदर है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, बहुत सारे मर गए, तो धीरे धीरे इनके ऊपर कुछ ना कुछ डिपॉजिट होते रहेगा और ये डेप्थ जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिकम्पोज होगा और वहीं से फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस। द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द ओरिजिनल ऑर्गेनिक्स रिमेन ड्राइवन ऑफ। मतलब उसमें देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो बाकी जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब होते हैं, वो क्या होता है, वो सब वहीं पे एज इट इज रह जाते हैं। उनका जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक, नाउ ये हो गया
पेट्रोलियम के बारे में बेसिक डिटेल्स। आई होप सब लोग ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। थैंक यू एवरीवन।